श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री लाला बाबू का चरित्र। श्री लाला बाबू, वृंदावन, गोवर्धन। कलकत्ता शहर है और शीतकाल की संध्या की बेला। अस्ताचलगामी सूर्य अपनी मधुर किरणें बिखेर रहा है। पवन मंद मंद बह रहा है। लाला बाबू पालकी पर निकले हैं सैर करने। पालकी के आगे है बंदूकची और पीछे सिपाहियों और नौकरों की टोली। गंगा तट पर पहुंचकर पालकी उतारी गई। लता पताओं के बीच एक सुरम्य और सुरभित स्थान में हुक्का बरदार ने झट चिलम भरकर लाला बाबू के सामने फरसी पर रख दी। कीन खाब मंडित नरम तकिए का सहारा लेते हुए उन्होंने फरसी की नली मुंह में दबा ली। छल छल करती बहती सुरधुनी के मधुर स्वर में हुक्के की गुड़गुड़ बीच बीच में सुर मिलाने लगी। मुख से निकलता सुगंधित अंबरी तंबाकू का धुआं कुंडली बांधकर आकाश में उड़ने लगा। लाला बाबू का मन एक अनिर्वचनीय आनंद के झूले में झूलता हुआ धीमे धीमे पेंग भरने लगा। उसी समय उनके हृदय में लगी एक चिंगारी ने विस्फोट किया और आनंद का उत्सव विषाद में विलीन हो गया। पास की एक झोंपड़ी में दिन के परिश्रम से क्लांत सोते हुए धीमर को जगाते हुए उसकी कन्या कह रही थी, बाबा उठो, दिन शेष है गेलो। बाबा उठो, दिन डूब चला। धीमर कन्या का आह्वान तिर्यक गति से जाकर भेद गया लाला बाबू के मर्मस्थल को। बाबा उठो, दिन शेष है गेलो। ये शब्द बार बार उनके हृदय आकाश में गूंजने लगे। उनकी मोह निद्रा भंग हुई। फरसी की नली मुंह से छूट गई। महाऐश्वर्यशाली महाविलासी लाला बाबू का अब वो लाला बाबू न रहे। सब कुछ त्याग कर कंगाल वेश में वृंदावन जाने के लिए कृत संकल्प हो वे चल दिए घर से। किसी तरह रात व्यतीत की। दूसरे दिन कहा घर के लोगों से, मेरे जीवन की संध्या आ गई है, दिन डूबने को है। राधा रानी की पुकार सुन पड़ी है, मैं जा रहा हूँ वृंदावन। पत्नी पुत्र परिजनों के अनुरोध और कातर क्रंदन की उपेक्षा कर वे चल दिए वृंदावन की ओर। लाला बाबू का असली नाम था श्री कृष्णचंद्र सिंह। आनुमानिक सन 1775 में उनका जन्म हुआ। उनके दादा गंगा गोविंद सिंह थे। अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान। उन्होंने अपनी असाधारण योग्यता से अपने वंश के लिए अर्जित की थी विशाल जमींदारी और अपरिमेय धनराशि। उनके भाई राधा गोविंद भी बड़े भारी धन संपत्ति के मालिक थे। कृष्णचंद्र सिंह के पिता प्राण कृष्ण थे, दोनों भाइयों की संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी और उस समय के पूर्व भारत के सबसे बड़े धनी मानी व्यक्ति। कृष्णचंद्र उनके इकलौते बेटे थे। दादा गंगा गोविंद सिंह उन्हें प्यार से लाला पुकारा करते थे। नौकर चाकर और अन्य सभी लोग उन्हें आदरपूर्वक लाला बाबू कहते थे, इसलिए वे इसी नाम से समग्र भारत में विख्यात हुए। लाला बाबू की मेधा तो असामान्य थी ही। उनके पिता ने बड़े से बड़े विद्वानों को उन्हें अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत पढ़ाने को नियोजित किया। फलस्वरूप अल्प समय में ही उन्होंने इन भाषाओं में व्युत्पत्ति हासिल कर ली। श्रीमद् भागवत से उन्हें बहुत प्रेम था। उनमें इतनी दक्षता थी कि वे उसके किसी श्लोक की सुंदर और रसमयी व्याख्या कर लोगों को चमत्कृत कर सकते थे। उनका हृदय इतना कोमल था कि वे किसी का दुख नहीं देख सकते थे। एक गरीब आदमी अर्थाभाव के कारण अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पा रहा था। दुखी होकर उसने उनसे प्रार्थना की। उन्होंने खजांची को आदेश दिया तुरंत उसको 1000 रुपये दे देने को। खजांची ने प्राणकृष्ण दास से पूछा तो उन्होंने कहा, जब लाला ने उस व्यक्ति को वचन दे ही दिया तो इस बार तो उसे 1000 दे दो, पर लाला से कह दो कि इस प्रकार दान तभी करे जब स्वयं कुछ कमाई करने लगे, यह जमींदारी की आय बढ़ा ले। लाला बाबू को पिता की यह बात शूल की तरह चुभ गई। कोटिपति गंगा गोविंद सिंह का पौत्र होते हुए मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं किसी गरीब की सामान्य सेवा कर सकूं, तो ठीक है, अब अपने पैरों पर खड़ा होकर ही कुछ करूंगा। वे अपने संकल्प पर दृढ़ रहे।
कुछ ही दिनों में माता पिता के रोने धोने की उपेक्षा कर वर्धमान चले गए। फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान उन्हें था ही। वर्धमान कलेक्ट्री के सिरस्तादार पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। कार्य में असाधारण दक्षता प्रदर्शन करने के कारण पदोन्नति भी जल्दी जल्दी होने लगी। इसी समय उन्होंने विवाह किया। एक पुत्र रत्न भी उत्पन्न हुआ। सन 1803 में उड़ीसा प्रदेश अंग्रेजी सरकार के अधिकार में आ गया। तब उनकी नियुक्ति उड़ीसा के सर्वोच्च दीवान के पद पर हो गई। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली श्रीधामपुरी में रहने का अवसर मिला। भक्ति लता बीज जो जन्म से ही उनमें रोपित था, अंकुरित हो उठा और क्रमशः पल्लवित और पुष्पित होने लगा। राजकाज को छोड़ उनका बाकी समय भक्ति, शास्त्र अध्ययन, नाम जप और कीर्तन आदि में बीतने लगा। कुछ दिन बाद घर से संवाद आया पिता श्री प्राण सिंह के परलोक गमन का। घर छोड़ने के पश्चात लाला बाबू ने घर लौटकर जाने का पिता का आग्रह कई बार ठुकरा दिया था। वे अपने इकलौते बेटे को एक बार फिर से देख लेने की अपूर्ण साध लिए ही परलोक से धार गए। इसलिए लाला बाबू के हृदय में संवाद शूल सा चुप कर रह गया। नेत्रों से वो बह पड़ी अविरल अश्रुधारा, हृदय में धधक उठी अनुताप की प्रबल ज्वाला। कलकत्ते जाकर उन्होंने पिता का पारलौकिक कार्य विधि पूर्वक संपन्न किया। पिता की जिम्मेदारी और धन संपत्ति की देखभाल का भार अब उनके ऊपर आ पड़ा। इसलिए वे उड़ीसा की दीवानी का काम छोड़कर स्थायी रूप से कलकत्ते में रहने लगे। पर उनके जीवन में होने लगा एक अंतर्द्वंद। बार बार मन में उठता एक प्रश्न, ये धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान सब किस लिए? ये क्या चिरस्थायी है? यदि नहीं तो क्यों नहीं इसे त्याग कर उस पथ का संधान किया जाए जिससे चिर शांति मिल सकती है। पर संसार के प्रति उनके दायित्व और कर्तव्य की भावना हर बार इस प्रश्न को दबा देती। उसी समय उन्हें प्राप्त हुआ उस धीमर कन्या के माध्यम से राधा रानी का दिव्य आह्वान। वृंदावन जाकर उन्होंने अपनाया त्याग, तितिक्षा और कठोर व्रतमय साधन जीवन। सारा दिन भजन करते, संध्या समय एक बार मधुकरी को जाते, जो मिल जाता उसी से वे उदर पूर्ति करते। वृंदावन में भग्न मंदिरों और विग्रहों की सेवा पूजा की दुर्दशा देख उनके प्राण रो दिए। कितना अच्छा होता यदि इनकी दशा सुधारने के लिए वे कुछ कर सकते, पर वे ठहरे कंगाल। उनकी लाचारी उन्हें कचोटने लगी। उनकी विपुल संपत्ति मैं छोड़कर आया हूँ, उसमें से पत्नी और पुत्र का हिस्सा निकलवा कर अपना हिस्सा प्रभु की सेवा में लगाऊं और स्वयं भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करूं, तो भजन की दृष्टि से क्या कोई हानि होगी? देव देवालयों की सेवा होगी, वृंदावन के धार्मिक अनुष्ठानों का उज्जीवन होगा। उन्होंने तदनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर दिया। थोड़े ही समय में उनकी बंगाल और उड़ीसा की जमींदारी से 25 लाख रुपए की धनराशि आ गई। उनके कर्मचारियों ने वृंदावन में बहुत सी जमीन जायदाद खरीदना प्रारंभ किया। धीरे धीरे ब्रजमंडल के 74 परगने उन्होंने क्रय कर डाले। इनकी आय से भग्न मंदिरों की मरम्मत, नए मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण और जगह जगह देव सेवा की सुव्यवस्था करने की एक विराट योजना बनाई गई। इस योजना में वृंदावन में एक ऐसा सुरम्य मंदिर बनवाने की परिकल्पना भी सम्मिलित थी जिसमें राधा कृष्ण के अति सुंदर विग्रहों की स्थापना हो और शत शत साधु महात्माओं और गरीब दुखियों के नित्य महाप्रसाद करने की सुव्यवस्था हो। मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। जयपुर अंचल से कीमती पत्थर क्रय करने के लिए लाला बाबू को कभी कभी राजस्थान जाना होता। मार्ग में पड़ता भरतपुर के महाराजा उनके पुराने बंधु थे। उनके विशेष आग्रह के कारण उन्हें आते जाते 1-2 दिन उनके यहाँ ठहर जाना पड़ता। महाराजा के साथ घनिष्ठता होने के कारण उन्हें एक बार बड़ी विपदा में पड़ना पड़ा। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्थान की राजाओं के साथ एक संधि की बातचीत चल रही थी जिसमें भरतपुर के महाराजा की प्रधान भूमिका थी। किसी कारण उन्होंने संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। सर चार्ल्स मेटकाफ उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दिल्ली दरबार के रेजिडेंट पद पर नियुक्त थे। उन्हें उनके कुछ कर्मचारियों ने समझा दिया कि महाराजा हस्ताक्षर करने को प्रस्तुत थे, परंतु लाला बाबू की कुमंत्रणा के कारण नहीं किए। मेटकाफ ने क्रुद्ध हो लाला बाबू को बंदी बनाकर दिल्ली बुलवा मंगाया। गिरफ्तारी की व्यवस्था की जाने लगी। लाला बाबू की गिरफ्तारी का संवाद सारे ब्रज मंडल में फैल गया। इसका विरोध करने के लिए सहस्त्रों ब्रजवासी दिल्ली की ओर उमड़ पड़े। लाला बाबू की लोकप्रियता और उनके प्रभाव को देख मेटकाफ बहुत चिंतित हुए। उनके और उनके परिवार के संबंध में गुप्त रूप से जांच पड़ताल करवाई। पता चला कि उनके पूर्व पुरुष सदा ईस्ट इंडिया कंपनी के हितैषी रहे हैं।
उसका उपकार भी उन्होंने बहुत किया है। मेटकाफ की आंखें खुलने लगी और लाला बाबू को मुक्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें महाराजा की उपाधि देना चाहा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। धीरे धीरे वृंदावन का विशाल मंदिर बनकर तैयार हो गया। मुरलीधर श्री कृष्णचंद्र की नयनाभिराम मूर्ति स्थापित हो गई। अतिथिशाला में सैकड़ों लोगों के प्रसाद की व्यवस्था भी कर दी गई। पर लाला बाबू स्वयं कंगाल वैष्णवों की तरह ही जीवन यापन करते हुए भजन करते रहे। माघ का महीना था। कड़ाके की शीत पड़ रही थी। मंदिर के कोने में खड़े लाला बाबू दर्शन कर रहे थे श्री कृष्णचंद्र की भुवन मोहिनी श्री मूर्ति का। भावावेश में उनका देह विकंपित हो रहा था। नेत्रों से बह रही थी प्रेम अश्रुधारा। उनके अंतर में जाग उठी एक विचित्र अभिलाषा। उन्होंने भोग के थाल में से एक टिकिया मक्खन की उठाकर पुजारी को दी और कहा, ये मक्खन श्री मूर्ति की चांद पर रखना। तो पुजारी सुनकर अवाक। वो चुपचाप लाला बाबू के मुख की ओर देखता खड़ा रह गया। लाला बाबू ने फिर कहा, हाँ हाँ रखो, तो देखते हैं क्या हो। मुझे आज श्री मूर्ति की परीक्षा करनी है। इसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सेवा भी षोडशोपचार से विधिवत से हो रही है, तो देखना है कि इसमें सचमुच प्राण है या नहीं। यदि हैं तो इनके मस्तक के ताप से मक्खन पिघल जाना चाहिए। पुजारी क्या करता? उसने आज्ञा का पालन करते हुए मक्खन की टिक्की श्री मूर्ति की चांद पर रख दी और पूर्ववत सेवा पूजा का कार्य करने लगा। कुछ देर पश्चात सचमुच मक्खन धीरे धीरे पिघलकर श्री मूर्ति के अंग पर बहने लगा। ऐसी भयंकर शीत में मक्खन का अपने आप गल जाना संभव नहीं था। निश्चय ही उसका पिघलना इस बात का प्रमाण था कि श्री विग्रह जीवित है। श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद से मक्खन बहता देख पुजारी और दर्शक गण जय ध्वनि करने लगे। लाला बाबू भावावेश में मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। एक और दिन लाला बाबू के मन में एक और ढंग से श्री मूर्ति की परीक्षा की बात आई। उन्होंने सोचा कि यदि श्री मूर्ति के सिर में ताप है तो नासिका में निश्वास भी होगा अवश्य। क्यों ना इसकी भी परीक्षा की जाए। उन्होंने पुजारी को थोड़ी सी रुई देकर कहा, इसे थोड़ी देर श्री मूर्ति की नाक के नीचे लगाकर हाथ से पकड़े रहना, देखना कि श्री मूर्ति में निश्वास है या नहीं। पुजारी ने हंसते हंसते रुई श्री मूर्ति की नाक के नीचे लगा दी। देखा कि रुई में कंपन होने लगा। लाला बाबू के आनंद की सीमा न रही। वे भावाविष्ट हो श्री मूर्ति के सामने नाट्य मंदिर में लोटपोट होने लगे। एक दिन स्वप्न में श्री कृष्णचंद्र ने लाला बाबू से कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, पर मुझे कुछ और भी भिक्षा चाहिए तुमसे। लाला बाबू ने चौंक कर कहा, भिक्षा? ऐसे क्यों कहते हो प्रभु? आज्ञा करो ना, तुम्हारी और क्या सेवा करनी है मुझे? जानते नहीं लाला बाबू, मैं जन्म का भिखारी हूँ, घर घर भिक्षा मांगता डोलता हूँ। मेरे लिए एक और मंदिर का निर्माण करना है तुम्हें। एक और मंदिर? मैं तो सर्वस्व दान कर चुका प्रभु, मेरे पास अब बचा ही क्या है नए मंदिर के लिए। घर से अपने हिस्से के जो 25 लाख रुपए मंगाए थे उसमें से तो अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूँ उसका निर्माण साधक के पास जो कुछ है उसे सबको दे चुकने के बाद ही होता है। सर्वस्व दान कर चुकने के बाद भक्त अपने हृदय में जो मंदिर बनाता है वही मेरे रहने का प्रिय स्थान है। तुम हृदय की वेदी पर रहने योग्य ऐसे ही एक प्रेम मंदिर का निर्माण करो। मैं तुमसे ये भिक्षा लेने के लिए आज तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ। तो प्रभु आप ही कृपा कर बताएं, इस हृदय को किस प्रकार बनाऊं आपकी अवस्थिति के योग्य। तुम ब्रज मंडल के सभी तीर्थों का दर्शन करो, उसके पश्चात गोवर्धन में जाकर भजन करो। प्रभु मेरे द्वारा स्थापित इस श्री मूर्ति में तो आप जागृत हो उठे हैं, इसे छोड़कर कैसे कहीं जाऊं दयामय। तुम समझते हो कि मेरा लीला विलास तुम्हारे द्वारा स्थापित इस मूर्ति में निबद्ध है। वो तो सभी विग्रहों में रूपायित है। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद श्री रूप सनातन आदि ने जिन लीला स्थलों का व्रज में अन्वेषण किया है वे क्या तुम्हारे द्वारा स्थापित विग्रह से कम जागृत हैं? लाला बाबू के संदेह के लिए अब कोई स्थान न रहा। वे व्रज के सभी तीर्थों का दर्शन करने के पश्चात गोवर्धन में एक कच्ची गुफा के भीतर रहकर भजन करने लगे। नित्य प्रातः गोवर्धन की परिक्रमा करते, दिन भर भजन में रहते, संध्या समय एक बार मधुकरी को जाते। एक दिन जब वे गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, मंदिर का पुजारी बोला, बाबा आज आप मधुकरी को न जाएं, मैं संध्या समय का ठाकुर का भोग प्रसाद आपको पहुंचा दूंगा। संध्या समय घनघोर वृष्टि हुई, प्रसाद लेकर बाहर जाना संभव ही न रहा। रात्रि में भी देर तक वृष्टि होती रही।
पुजारी बड़े संकट में पड़ गया। सोचने लगा, बाबा कब से भूखे प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वृष्टि जब कम हुई वो गया मंदिर के भीतर। ये देखकर अवाक रह गया कि जो थाल बाबा के लिए सजा कर रखा था ठाकुर के सामने, वो वहाँ नहीं है। क्या हुआ? कोई तो मंदिर के भीतर गया नहीं। पर अब सोच विचार का समय कहाँ। पुजारी ने एक दूसरे थाल में सजाया भोग प्रसाद और चला गया बाबा के पास। उसे देखते ही बाबा बोले, ये क्या पुजारी बाबा, और क्या ले आए? पहले का ही बहुत सा बच रहा है, वो देखो। पुजारी मंदिर के भोग का थाल और खाद्य सामग्री गुफा में रखा देखकर चौंक पड़ा। ये थाल यहाँ कहाँ से आया? कौन दे गया? ये आप क्या कह रहे हैं? आप ही तो दे गए। मैं दे गया हूँ? मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मैं तो वृष्टि के कारण मंदिर से बाहर ही नहीं हो सका। वृष्टि कम होने पर गया तो मंदिर के भीतर देखा, वहाँ न थाल है न थाल में रखी सामग्री। फिर दूसरे मिट्टी की थाल में जो फलादी मंदिर में थे लेकर आया हूँ। ये सुन लाला बाबू का देह सात्विक प्रेम विकारों से परिपूर्ण हो अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ गया। चेतना आने पर अश्रु गदगद कंठ से वे कहने लगे, हाय प्रभु, इस अधम के लिए इतना कष्ट किया और ये पहचान भी न सका। पहचानता भी कैसा है? यदि आप पहचान में न आना चाहें तो किसकी शक्ति है जो आपको पहचान सके? आपने क्यों इतने छल के साथ कृपा की प्रभु? कृपा की तो कृपा में कृपणता क्यों कृपा सिंधु? मथुरा के कृष्णदास बाबा जी की उन दिनों सिद्ध महात्मा के रूप में बड़ी ख्याति थी। उनका भक्त माल का बंगला अनुवाद बंगला भाषी लोगों में बहुत प्रिय था। लाला बाबू ने बहुत दिनों से मन ही मन उन्हें गुरु के रूप में वर्ण कर रखा था। उस दिन जब वे गोवर्धन परिक्रमा के लिए गोवर्धन गए तो उन्होंने उनके चरणों में गिरकर दीक्षा के लिए प्रार्थना की। वो बोले, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा पर अभी समय नहीं हुआ है। तुम्हारे विषयी जीवन के सूक्ष्म संस्कार अभी कुछ शेष हैं। उन्हें तीव्र वैराग्य की अग्नि में भस्म करना होगा। उपयुक्त समय पर मैं स्वयं ही आकर तुम्हें दीक्षा दूंगा। तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं। कुछ दिनों के लिए कौपीन कंथाधारी लाला बाबू वृंदावन जाकर रहने लगे। उनका वैराग्य और भजन दिनों दिन बढ़ता गया। दिन भर भजन में रहते, संध्या समय एक बार मधुकरी हो जाते। बहुत दिन हो गए इस प्रकार पूर्ण वैराग्यमय जीवन व्यतीत करते करते, पर गुरुदेव की कृपा फिर भी न हुई। वे सोचने लगे कि उनमें कौन सा ऐसा दोष है जिसके कारण वे गुरुदेव की कृपा से अब तक वंचित हैं। एकाएक मन में आया, मैंने सारे ऐश्वर्य का त्याग कर कंगाल वेश तो धारण किया है, पर क्या मैं अपने अभिमान का पूर्ण रूप से त्याग कर पाया हूँ? मैं मधुकरी के लिए कितने मंदिरों और कुंजों में जाता हूँ, पर उसे सेठ के कुंज की ओर क्या मेरे पैर कभी बढ़े हैं? रंग जी के विशाल मंदिर के निर्माता सेठ लक्ष्मीचंद जी लाला बाबू के प्रतिद्वंदी थे। मंदिर निर्माण, साधु वैष्णव सेवा और दान दक्षिणा आदि में उनसे बराबर होड़ लगी रहती थी। जमीन जायदाद को लेकर उनसे मुकदमा भी चल चुका था जिसमें उनकी हार हुई थी। उनके प्रति पहले का द्वेष सूक्ष्म रूप में अब भी बना हुआ था। यही कारण था कि लाला बाबू के पैर उधर नहीं पड़ते थे। एक दिन रंग जी के मंदिर में भिखारियों की बड़ी भीड़ थी। भीड़ में कंधे पर भिक्षा की झोली डाले एक कनक कांतिपूर्ण दीर्घ देहधारी भिखारी भी था। वो करताल बजा बजा कर उच्च स्वर से कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहा था। उसे पहचानते किसी को देर न लगी। तुरंत दरबार ने सेठ जी से कहा, लाला बाबू आपके द्वार पर भिक्षा के लिए खड़े हैं। सेठ जी सुनकर चकित स्तंभित रह गए। कुछ ही देर में वे स्वयं बाहर आए, एक थाल में दाल चावल फल फूल और 100 अशर्फियाँ लेकर। लाला बाबू के सामने आदरपूर्वक मस्तक झुकाते हुए बोले, बाबूजी, आपके पदार्पण से आज इस दीन की कुटी पवित्र हुई। कृपा कर भिक्षा में थाल ग्रहण करें जिससे मैं कृतार्थ हूँ। लाला बाबू ने उत्तर दिया, मैं तो भिक्षा के लिए आया था सेठ जी। आप जो दे रहे हैं वो भिक्षा नहीं। आपने ठीक समझा, ये भिक्षा नहीं है। मेरी क्या सामर्थ्य जो आपको भिक्षा दे सकूं? आप राजा हैं, राज भिखारी होकर आपने मुझे पराजित कर दिया है। आपसे ये मेरी दूसरी पराजय है, इसलिए ये नजराना है। ये नहीं हो सकता सेठ जी, कंगाल तो सदा कंगाल है। आपका ये थाल स्पर्श करने योग्य मैं नहीं हूँ। इसमें से एक मुट्ठी चावल मेरी झोली में डाल दें। इसके अतिरिक्त एक और भिक्षा देने की कृपा करें। जाने अनजाने यदि मुझसे कभी कोई अपराध बन गया हो आपके चरणों में तो क्षमा करें और आशीर्वाद दें जिससे श्री कृष्ण भक्ति मेरे हृदय में उदित हो। लाला बाबू के इतना कहते ही दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर
एक दूसरे को प्रेमाश्रु से अभिषक्त कर दिया। लाला बाबू रंग जी के मंदिर से अपनी भजन कुटी को लौट रहे थे। उसी समय पथ में प्रसन्न मुद्रा में आते दिखे महात्मा कृष्णदास। भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम कर जैसे ही उठे, महात्मा ने प्रेम पूर्वक उन्हें आलिंगन कर लिया और कहा, लाला अब समय हो गया है तुम्हारी दीक्षा का। शुभ लग्न में लाला बाबू की दीक्षा हो गई। दीक्षा के उपरांत उपदेश देते हुए गुरुदेव ने कहा, अब गोवर्धन में उसी गुफा में जाकर निरंतर भजन करो। गुफा से तब तक ना निकलना जब तक अभीष्ट की प्राप्ति न हो जाए। इस बीच किसी मनुष्य का मुख भी न देखना। लाला बाबू आज्ञानुसार रात दिन गुफा में रहकर भजन करने लगे। कई वर्ष बाद उन्हें इष्ट देव के दर्शन हुए। उनकी दिव्य लीलाओं के भी दर्शन उन्हें होने लगे। उनकी निभृत तपस्या का अंत हुआ। व्रज मंडल में सिद्ध महात्मा के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। एक बार सिंधिया महाराज व्रज गए, वहाँ के तीर्थों के दर्शन करने के उद्देश्य से। वे जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने प्रशंसा सुनी लाला बाबू के असाधारण त्याग, वैराग्य, भक्ति भाव और परमार्थ में उनकी असाधारण उपलब्धियों की। उनके हृदय में उत्कंठा जागी उनसे दीक्षा लेने की। वे सदल बल गोवर्धन पहुँचे। लाला बाबू के सामने प्रणत हो उनसे दीक्षा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, महाराज यदि भगवान को पाना चाहते हैं तो केवल दीक्षा से कुछ न होगा। उन्हें पाने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाने होंगे। एक हाथ से संसार को पकड़े रहेंगे, दूसरे से उनके चरण स्पर्श करना चाहेंगे तो उनके चरणों की प्राप्ति कभी न होगी। आप दोनों हाथ आगे बढ़ाने को तैयार हैं? सिंधिया महाराज तो दोनों हाथ बढ़ाने को तैयार थे नहीं। उन्होंने कहा, आप ठीक कहते हैं महाराज, ये पथ सबके लिए नहीं है। इसके लिए चाहिए पूर्व जन्म की साधना और सुकृति। इतना कह वे लाला बाबू के चरणों में प्रणाम कर गोवर्धन चले गए। इसी प्रकार जो भी व्रज में आता, लाला बाबू की प्रशंसा सुन उनके दर्शन अवश्य करता। उनकी गुफा के सामने इतनी भीड़ होने लगी कि उन्होंने चुपचाप किसी निर्जन स्थान में चले जाने का निश्चय किया। अर्धरात्रि में अपनी गुफा से वे चल पड़े। उसी समय ग्वालियर से कुछ अश्वारोही आ रहे थे उनके दर्शन करने। दुर्भाग्य से रात्रि के अंधियारे में एक घोड़े के खुर से उनका पैर कुचल गया। कुछ ही दिनों में घाव ने असाधारण रूप धारण कर लिया। भक्त लोग उन्हें वृंदावन के मंदिर में ले गए। बहुत दिनों तक चिकित्सा चलती रही पर कोई लाभ न हुआ। भक्तों ने प्रश्न किया, प्रभु आपके प्राण प्रिय विग्रह श्री कृष्णचंद्र के सानिध्य में भी आपको इतना कष्ट, ऐसा क्यों? रोगाक्रांत लाला बाबू का मुखारविंद एक अपूर्व आनंद किरण से मुकुलित हो उठा। उन्होंने कहा, तुमने तो मेरे प्रभु का दिया ये दुख ही देखा है। तुमने कब देखा है उनका दिया वो दिव्य आलोक जो सदा मेरे हृदय में झलमल करता रहता है, जिसमें श्री कृष्णचंद्र और राधा रानी का सुमधुर लीला विलास चलता रहता है। कौन सा पलड़ा भारी है, दुख का या आनंद का? धीरे धीरे महाभागवत लाला बाबू की जीवन धारा क्षीण पड़ने लगी। उनके इंगित पर लोग उन्हें ले गए यमुना तट पर। वहाँ युगल की प्रेममयी लीला का दर्शन करते करते उन्होंने लीला में प्रवेश किया। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।